देखिए, हर इंसान नए की तलाश में है। हर मनुष्य नए की खोज में है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर नए की तलाश, नए की खोज नहीं है। चाहे वो इंसान गरीब से गरीब हो, भिखारी हो, अमीर से अमीर हो, राजा से राजा हो, साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, भोगी हो, एक नई की खोज, एक नई की तलाश सबके अंदर है। कुछ नया होना चाहिए, कुछ नई होनी चाहिए। हर कोई पुराने से उग चुका है, पुराने रस्मों रिवाजों से, पुराने धर्मों मजहबों से, पुराने ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों, पुराणों से। एक नए अवतार की खोज, एक नए पैगंबर की तलाश, एक नए खुदा की जुस्तजू हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है। और यही वजह है कि कोई भी इंसान एक ही चीज को बार बार खाता है तो उससे उग जाता है। इसी कपड़े को बार बार पहनता है तो उससे उग जाता है। एक ही जगह पर बार बार जाता है तो उससे उग जाता है। एक ही घर में रहते रहते उससे उग जाता है। तो हमेशा ये ख्वाहिश, ये आरजू, ये तमन्ना हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, सिर्फ मनुष्य, सिर्फ इंसान के अंदर, और किसी प्राणी, किसी जीव के अंदर नहीं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर नए नए की तलाश, नए नए की खोज इस जन्म से नहीं, कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से है। घुर फिर करके उसे पुराना ही मिलता है। वही पुराना कोप, वही पुराना गर्भ, वही पुरानी सभ्यता, वही पुरानी रस्म रिवाज, वही पुरानी किताब, वही पुरानी हर चीज जो मिल रही है उसको, वो पुरानी है। जो कुछ भी उसको मिल रही है वो पुरानी है, और वो नए की खोज में, नए की तलाश में, और इसी वजह से वो खुद भी पुराना होता चला जाता है। पुराने की भीड़ में पुराने की भीड़ में वो खुद भी पुराना हो जाता है। जैसे देखिएगा, कोई पागल इंसान जो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े को पहना है, तो फटे पुराने मैले कपड़े को पहनने की वजह से, पहने रहने की वजह से वो भी मैला हो जाता है, वो भी मैला हो जाता है, वो भी मैले कपड़े पहनने की वजह से, मैली जगहों पर रहने की वजह से, वो भी उसी के कारण, वस्त्र के कारण, लिबास के कारण, पोशाक के कारण, कपड़ों के कारण जो पुराना है, उसी की वजह से वो भी पुराना हो जाता है। उसमें खप जाता है, उसमें मिल जाता है, उसमें एक हो जाता है। वही पुराना, सब मिलकर उसे पुराना कर देता है। तो वो पागल है, इसलिए उसे नई की तलाश नहीं। वो पुराने फटे कपड़े, पुराने फटे लिबास को उसी को सी कर या उसी को अलट पलट कर पहनता रहेगा। उसे नया दीजिएगा तो पसंद नहीं करेगा, वो नया पसंद नहीं करेगा, उसे नया अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हर कोई पुराने ज़माने को लेकर चलता है, पुरानी सभ्यता को, पुरानी संस्कृति को, पुरानी रस्म रिवाज को ढो रहा है, ले रहा है, चल रहा है, मगर उसकी खोज है, उसकी तलाश है नई की।
धो रहा है अलग बात है। तो वो पुराने कई कई जन्मों के पुराने संस्कारों को लेकर वो खुद भी पुराना हो गया, और जब तक छोड़ेगा नहीं, नया नहीं होगा। जैसे एक लोहा है जो बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों से रखा हुआ है, उस पर जंग लगती चली गई, उस पर मैल बैठते चले गए, है वो पुराना, है वो पुराना, उसे पुराना समझकर छोड़ दिया गया है, मगर वो अभी भी नया है, इस वक्त भी वो नया है, क्योंकि सबने उसे पुराना ही देखा है। जंग लगे हुए, मूर्छे लगे हुए, मैल लगे हुए उसको सबने देखा है, कभी उसको उसके असली रूप में नहीं देखा है, और आज भी वो नया है। तो क्या करना पड़ेगा उसे नया होने के लिए घसना पड़ेगा, पत्थरों पर रगड़ाना पड़ेगा। जितना वो घसाएगा, रगड़ाएगा, उतना ही उसके ऊपर से जंग, मूर्छे, मैल उतरते चले जाएंगे। और जब वो पूरी तरह से अपने ऊपर के परतों को, जंग, मूर्छे, मैलों को उतार लेगा, वो खुद नहीं उतार सकता, और उस पर खुद लादा भी नहीं गया है, उसने अपने ऊपर खुद लादा नहीं, उस पर लादा गया है, उस पर लादा गया, उस पर लादा गया। इसी तरह से उस पर से उतारा जाएगा, वो खुद नहीं उतार सकेगा, उस पर से खुद ब खुद उतर नहीं सकेगा। तो जिसके हाथ में वो पड़ जाएगा, अब उसे रगड़ेगा, घसेगा, इतना रगड़ेगा, इतना घसेगा, इतना रगड़ेगा, इतना घसेगा, इतना रगड़ेगा, इतना घसेगा कि उसके सारे जंग, मूर्छे, मैल ऊपर से उतार देगा। अब वो आखिरी में एकदम नया, चमकता हुआ और तेज धार तलवार, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, अगर उसको लाया जाए, रखा जाए, तो हर कोई कहेगा कि ये तो नया है, हमने तो कभी इसे देखा नहीं, जबकि ये सबसे पुराना है। कभी इसको इस रूप में देखा ही नहीं था, सबने देखा उसको जंग लगी हुई, मैल लगी हुई, और कभी उसको इस रूप में किसी ने देखा नहीं। और जो भी देखता रहे ये तो नया है, मगर वो नया है नहीं। जो भी देखता रहे तो नया है, जबकि वो नया है नहीं। ठीक इसी तरह से इंसान, जिसके ऊपर जंग, मूर्छे, मैल, कूड़े करकट डाले गए हैं, उसके ऊपर लादे गए हैं, कुछ माँ बाप ने, कुछ पुरखों ने, कुछ समाज ने, कुछ मजहब ने, कुछ पैगंबर अवतारों ने उसके ऊपर रखते गए, लादते गए, और वो अपने ऊपर ये सब लेता चला गया, एक्सेप्ट करता चला गया। अब वो इंसान जो अभी तक खुद को देखा नहीं है, खुद को जाना नहीं है, खुद को पहचाना नहीं है, अब उस इंसान को खुद से रूबरू होना होगा, खुद के आमना सामना करना होगा। तो इसके लिए क्या करनी होगी? तो खुद को अगर पाना चाहेगा, देखना चाहेगा, जानना पहचानना चाहेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बस वही, जैसे लोहे पर से तमाम जंग को, मूर्छे को, मैल को रगड़ रगड़ कर, रगड़ रगड़ कर, रगड़ रगड़ करके उतारा गया है।
ऐसे ही इसके ऊपर से पुराने रस्मों रिवाजों को, संस्कारों को, पुरानी ग्रंथ शास्त्र किताबों को, पुराने मजहब, पुराने ढांचे को, खंडरे को परत दर परत उतारा नहीं जाएगा, तब तक ये इन्हीं सब में दबा हुआ रहेगा, छुपा हुआ रहेगा और नए की खोज, नए की तलाश करता रहेगा, जबकि ये खुद नया है। नया इसलिए है कि कभी खुद को देखा नहीं है, कभी खुद को जाना नहीं है, कभी खुद को पहचाना नहीं है। अब इसको कोई गुरु मिल जाए जो इसे खूब रगड़े, घसे और इसके ऊपर के सारे संस्कार को, सारे रस्म रिवाज को, सारी सभ्यता को, सारे ग्रंथ शास्त्र की बातों को, उसके इल्म, उसके ज्ञान को, उसके नियम कानून को पूरा का पूरा एकदम उतार दे, इतना रगड़ दे, इतना घस दे, इतना रगड़ दे, इतना घस दे कि उसके असली रूप को ला करके खड़ा कर दे। देखो ये तुम हो और यही तुम हो, जिसको तुमने कभी देखा नहीं। आईने में जिसको तुमने देखा वो तुम थे ही नहीं और तुम हो ही नहीं। वो तुम थे ही नहीं, वो तुम हो ही नहीं। अब जो तुम देख रहे हो वो तुम हो और यही तुम हो, जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी देखे नहीं। तो एक सच्चा गुरु, एक सतगुरु यही करता है। किसी को अगर अपने सानिध्य में, अपने साये में रखता है तो उसे खूब रगड़ता है, खूब घसता है, खूब मांजता है। जैसे घर में औरतें बर्तन को मांजते मांजते चमका देती है, कपड़े को रगड़ रगड़ के पीट पीट करके एकदम साफ कर देती है। क्यों कोई नया चाहता है, पुराना नहीं? कोई साफ सुथरा चाहता है, मैल दाग धब्बा नहीं। यही वजह है। मगर कपड़े को पीट पीट करके, रगड़ रगड़ के उसके मैल, उसके दाग धब्बे को हम तो निकाल देते हैं। बर्तन को मांज करके, घर को साफ करके, बाथरूम को साफ करके, हर चीज़ को हम धो करके, मांज करके, साफ करके नया कर देते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। मगर ये सब चीज़ जिसको आप धोकर, साफ करके, नया करके बड़ी खुशी पाते हैं, यही साबित करता है कि आप पुराना पसंद नहीं करते, मैला पसंद नहीं करते, गंदगी पसंद नहीं करते। आप साफ सुथरा नया कपड़ा पहनना चाहते हैं, साफ सुथरी बर्तनों में खाना चाहते हैं, साफ सुथरी जगहों पर बैठना चाहते हैं, साफ सुथरी बात सुनना चाहते हैं। ये चाहत आपके अंदर की है, ये चाहत सबके अंदर की है। और यही वजह है कि आप बाहर की सफाई करते हैं, दांत साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, आँख की कीचड़ साफ करते हैं, बदन को रगड़ रगड़ के, एड़ी को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। मगर नहीं जानते कि आप जिसको साफ कर रहे हैं वो गंदी मिट्टी की बनी हुई, गंदा मिट्टी का पुतला है, मूर्ति है। इसको जितना भी मलेंगे, जितना भी साफ करेंगे, ये गंदा का गंदा ही रहेगा, क्योंकि मिट्टी है, सोना नहीं बनेगा। मिट्टी को जितना धोएंगे, रगड़ेंगे, वो घसते जाएगा, मगर वो मिट्टी का मिट्टी ही रह जाएगा, सोना नहीं बनेगा। तो आप जिसको घस रहे, रगड़ रहे, साफ कर रहे हैं, वो आपका जिस्म है, आपका कपड़ा है, आप नहीं हैं। और आप पर जो जिस्म, जो मिट्टी है, कई जन्मों से आप पर डाली जा रही है। मिट्टी का जिस्म, मिट्टी का शरीर आपके ऊपर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत चढ़ाई जा रही है। कितने जन्मों का शरीर आपको मिला, कितने जन्मों का मिट्टी आप पर चढ़ाया गया, कितने जन्म तक आपको कब्रों में डालकर दफनाया गया। क्योंकि हर जन्म में पैदा हुए तो मरे, हर जन्म में पैदा हुए तो मरे, और हर जन्म में मिट्टी का शरीर आपको मिला। और वो मैल करते गया, मैला करते गया, मिट्टी में आप लिपटे रहे, मिट्टी में आप लिपटे रहे। इस तरह से आप पूरी की पूरी मिट्टी की तरह हो गए।
आपकी असलियत जो है, सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो मिट्टी में दफन हो गई, वो मिट्टी में दफन हो गई है। तो कैसे अपनी असलियत तक पहुँचेंगे, अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत तक पहुँचेंगे? तो अपने ऊपर से मिट्टी को उतारना पड़ेगा। जैसे कोई खजाना आप ज़मीन के अंदर बहुत गहरा खोद करके ज़मीन के अंदर रख दिए और उस पर कूड़े करकट पत्थर ये सब डालते गए उसको छुपाने के लिए, है वो खजाना, है वो हीरा जवाहर। फिर कभी किसी को आपको ही निकालना पड़ेगा, तो जितना आप डाले थे उतना ही आपको निकालना पड़ेगा। तो डालने में जो तकलीफ नहीं हुई उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ उसको निकालने में होगा, क्योंकि वो मिट्टी जो थी वो जम कर पत्थर बन चुकी है। आपने तो नर्म मिट्टी डाली थी, नर्म कूड़े करकट डाले थे, मगर वो सॉफ्ट होकर के सूख करके पत्थर बन चुकी है। अब अगर उसे काटेंगे तो कुएं की तरफ खोदेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तब उस खजाने तक पहुँचेंगे। जितनी गहराई में, जितनी तह में खजाना रखा हुआ है वहीं तक आपको जाना पड़ेगा, उतना खुदाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको भी अपने ऊपर के परतों को और रस्मों रिवाजों को, अपने ऊपर के मैल को उतारने के लिए आपको अपने ऊपर काम करनी पड़ेगी, अपने ऊपर छेनी हथौड़ी चलानी पड़ेगी, अपने ऊपर ही कुदाल चलानी पड़ेगी, अपने को साफ करनी पड़ेगी, अपने को ऊपर से काटनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर से कटते जाएंगे, परत दर परत उतरते जाएंगे, तो देखेंगे आखिरी में जैसे एक संतरास पत्थर के मुजस्मे को पत्थर से बाहर करता है, उसके ऊपर फालतू परतें जो पत्थर की चढ़ी हुई होती है उसी को छेनी हथौड़ी से काट कर उतारता है। और जब सारे पत्थर ऊपर से उतर जाते हैं तब उसके अंदर से एक मुजस्मा निकलता है जिसको अब कोई चोट नहीं पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि हीरा है और किसी पत्थर के अंदर छुपा हुआ है, तो उस हीरे तक पहुंचने के लिए आपको पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। बिना पत्थर को तोड़े उस हीरे को आप नहीं पा सकेंगे। जब ऊपर के पत्थर टूटेगी तो अंदर का हीरा जो है आपको नजर आएगा। इसी तरह से अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, खुद को तोड़ना पड़ेगा। जितना खुद को तोड़ेंगे उतना ही खुद तक पहुंचेंगे। तो ये काम अगर खुद कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं तो किसी के सामने जाइए जो आपको तोड़ सके बाहर से और आपको अंदर से निकाल सके। वो आप हैं जो आप अपने ही गहराई में, अपने ही भीतर, अपने ही तह में कहाँ पर हैं आपको पता नहीं। आपको कितनी तोड़ी जाएगी, आपको कितना तोड़ा जाएगा ये पता किसी को नहीं है। आप कितने टूटेंगे, आप कितने टूटेंगे इसका पता किसी को नहीं है। क्यों? कि तब तक टूटेंगे जब तक आपको नहीं सामने लाया जाएगा, तब तक तोड़ा जाएगा जब तक आपको सामने नहीं लाया जाएगा। तो देखिए, टूटने में, तोड़ने में आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, क्योंकि आप इतने उससे जुड़े हुए। जैसे मंदिर को तोड़ने से हिंदुओं को तकलीफ होगी, मस्जिद को तोड़ने से मुसलमानों को तकलीफ होगी, कुरान को जलाने से मुसलमानों को तकलीफ होगी, गीता रामायण को जलाने से हिंदुओं को तकलीफ होगी। हालांकि देखिए किताब है, उसमें आग लगाई जाएगी, उसको जलाया जाएगा, इस पर जरा भी आँच नहीं होगी, मगर उतनी ही तकलीफ उसको होगी जैसे कि लग रहा है कि उसी को जलाया जाएगा। मंदिर को तोड़ा जाएगा, बेजान चीज़ है। मस्जिद को तोड़ा जाएगा, बेजान चीज़ है, उसे कोई चोट नहीं लगेगी। कुरान को जला उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, गीता रामायण को जला उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, मूर्ति को तोड़े उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उसको मानने वाले को होगी, जबकि वो दूर है, दूर से सुनेगा कि हमारे मस्जिद को तोड़ा गया, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, सभी मुसलमानों को तकलीफ हुआ। ऐसे ही किसी
दूसरे मुल्क में मंदिरों को तोड़ा गया, सभी हिंदुओं को तकलीफ हुआ। तो वहाँ टूटा, तकलीफ यहाँ हुआ। वहाँ गीता रामायण बाइबल कुरान को जलाया गया, तकलीफ यहाँ हुआ। अब बताइए कि कहाँ टूटा, कहाँ जला, और उसका असर आप पर आया, क्यों आया, इसकी वजह क्या थी? अगर किसी मंदिर को तोड़ा जाएगा तो मुसलमान को तकलीफ नहीं होगा, किसी मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो हिंदू को तकलीफ नहीं होगा। गीता रामायण बाइबल कुरान इन सब को मानने वाले को आप देखिए, गीता को रामायण को आग में जलाएंगे तो हिंदुओं को तकलीफ होगा, कुरान को जलाएंगे तो मुसलमान को तकलीफ होगा, बाइबल को जलाएंगे तो क्रिश्चियन को तकलीफ होगा, गुरु ग्रंथ को जलाएंगे तो सिखों को तकलीफ होगा। अब ये बताइए कि आग लगाएंगे उस किताब में, कहीं दूर उसको खबर होगा, तकलीफ उसको होगा। ठीक है, सही, जैसे आपका औलाद कहीं दूर गया है कमाने के लिए, अब वहाँ मर गया, यहाँ आपको तकलीफ होगी, जबकि वहाँ कितने लोग मरे, सिर्फ आपका ही औलाद नहीं मरा, कितने लोग मरे, वो उसके मरने से आपको तकलीफ नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से कितने लोग वहाँ मरे उस हादसे में, मगर सिर्फ आपका औलाद उस हादसे में मरा तो आपको तकलीफ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका औलाद है उसके मरने से आपको तकलीफ हुआ, जो आपका मजहब है उसके नुकसान होने से आपको तकलीफ हुआ, जो आपका घर है उस घर को टूटने से आपको तकलीफ हुआ। तो तकलीफ आपको किससे हुआ? जो आपका है उससे हुआ। आपको चोट नहीं पहुंचाया जा रहा, मारा नहीं जा रहा है, काटा नहीं जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा है, आप दूर है, मगर जो आपका है, जिससे आप जुड़े हैं, जिससे आपका रिश्ता है, उसको तकलीफ हुई तो आपको तकलीफ हुआ, उसको चोट लगी तो आपको दर्द हुआ। यही चीज है, यही चीज है कि आपको जब तोड़ा जाएगा तो तकलीफ आपको होगी, और इसी तकलीफ की वजह से आप टूटना नहीं चाहते। आपको मिटाया जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, इसी तकलीफ की वजह से आप मिटा नहीं चाहते। देखिए, एक बहुत अजीब बात है कि एक बूंद को मिटाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो समुद्र बने, एक कतरे को मिटाने की कोशिश की जाए ताकि वो सागर बने, क्योंकि अगर ये बूंद है तो सागर नहीं है, ये कतरा है तो समुद्र नहीं है। एक समुद्र है जो वो खुद है, मगर उसने अपने आप को बूंद में देख लिया, कतरे में देख लिया। अब कतरा को मिटाएंगे तो समुद्र को चोट लगेगी, बूंद को मिटाएंगे तो सागर को चोट लगेगा। जैसे आईने में आप खड़े हो, कोई आपके आईने पर, आपकी तस्वीर पर गोबर मारे, तकलीफ आपको होगा। आपकी तस्वीर पर कोई थूक दे, तकलीफ आपको होगा, मगर वही किसी दोस्ते के तस्वीर पर थूकेगा तो तकलीफ आपको नहीं होगी, कि कोई तस्वीर आपकी है, इसलिए तकलीफ आपको होगी। इसी तरह से आपको जब भी तोड़ा जाएगा तो तकलीफ आपको होगी, मगर इस तकलीफ के लिए अगर तैयार हो जाए कि ठीक है आप मुझे तोड़िए। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसकी जान बचाने के लिए, अगर वो बोले नहीं हम मर जाएंगे मगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएगा, उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं ठीक है मेरी ऑपरेशन करा, तो जो तकलीफ होगी ऑपरेशन होने में, जो खर्च होगी ऑपरेशन होने में, उसका धक्का उसको लगेगा, मगर उसी की वजह से वो बच जाएगा, तो एक नया जीवन, एक नई जिंदगी उसको मिल जाएगी। अगर वो मर जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा, तो उसको नई जिंदगी, नया जीवन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने देखा है कि हर कोई सच्चे गुरु से भागता है, सदगुरु से भागता है, क्योंकि उसके मन को तोड़ा जाएगा, उसकी बुद्धि को तोड़ा जाएगा, उसके शरीर को तोड़ा जाएगा, उसकी आत्मा तक को रगड़ा जाएगा, घंसा जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि शरीर आत्मा पर मैल है, जंग है, मूर्छा है, और इसको तोड़ने के बाद ही आत्मा तक पहुंची जाएगी, गुरु तक पहुंची जाएगी, फिर उसको रगड़ी जाएगी, घसी जाएगी, क्योंकि उस पर इस जन्म की शरीर का प्रभाव, इस जन्म की बुद्धि का प्रभाव, इस जन्म के जिस्म का प्रभाव नहीं, बल्कि कई कई जन्मों की शरीर की, संस्कार की प्रभाव उसके ऊपर पड़ी हुई, तो उसको छोड़ाना पड़ेगा।
उसको छुड़ाना पड़ेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा, आत्मा को रगड़ रगड़ कर घस घस करके चमकाना पड़ेगा। तो जब वो आत्मा रगड़ करके घस करके जब चमक जाएगा तो अब आत्मा नहीं परमात्मा हो जाएगा, गुरु नहीं खुदा हो जाएगा। आप खुदा को तलाश करते, आप ही खुदा। आप भगवान की खोज करते, आप ही भगवान। अपने ही की तलाश करते, आप ही नहीं। अपने ही की खोज करते, आप ही नहीं। आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, अरे मैं और खुदा, अरे मैं और भगवान, मैं तो अच्छा इंसान भी नहीं था और मैं भगवान कैसे हूँ, मैं तो अच्छा मनुष्य भी नहीं था और मैं भगवान कैसे हूँ। तो देखिए, आप जो घर में बच्चे पैदा करते, बीवी से शोहर से सेक्स जमा करते, ये आपका कोई नया बात नहीं है। ये पिछले कई जन्मों से आपने ये काम को करते आए। पिछले कई जन्मों से हर यूनि में आपने यही किया है, सेक्स किया है, जना किया है, बच्चे को पैदा किया है। और इस मनुष्य शरीर में आने के बाद भी आप वही कर रहे हैं जो पिछले जन्मों में करते आ रहे थे। इसलिए कि आप कुछ जानते नहीं, बस यही जानते। जबकि ये शरीर, ये जिस्म, ये जन्म मनुष्य की, इंसान की मिली थी कुछ नया करने के लिए, मगर आदत जो पुराने की है आपके अंदर, पुरानी जो संस्कार, पुरानी जो आदतें आपके अंदर पड़ी हुई है, फिर आप वही काम कर रहे हैं जो जानवरों में रहकर किए थे। और ख्याल करके देखिएगा कि आप जानवरों के जैसा ही कर रहे हैं, बीवी के साथ, शोहर के साथ, और पैदा भी कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं। आप अपने आप को नहीं पा सकते जब तक आप अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, घसेंगे नहीं, तपाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं। तब तक आप अपने आप को कभी भी नए रूप में, नए रंग में, नए वजूद में, नए नाम में नहीं दे सकेंगे। तो इसके लिए अगर आप तैयार होंगे तो कोई आपको तोड़ेगा, उस पर आपको छोड़ देना होगा अपने आप को। ये जो आपको मेरे साथ करना है, वो अपने ढंग से तोड़ेगा, वो अपने ढंग से तोड़ करके आपके भीतर जो आप हैं उसको देखना, उसको बाहर करना। जैसे पानी ज़मीन के अंदर है, इसका पता आपको नहीं है, मगर कुएं खोदने वाले को पता है कि हर ज़मीन के नीचे पानी है, चाहे कोई ज़्यादा गहराई में है या कम गहराई में, मगर पानी है। और पानी पता लगा लेगा, ऊपर ही से पानी का पता लगा लेगा और कहेगा यहाँ खोदने से पानी निकल जाएगा। और खोदते 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 मिट्टी निकालते निकालते वो पानी को निकाल देगा। तो इसी तरह से आपके अंदर आप ही हैं जो खुदा है, आपके भीतर आप ही हैं जो खुदा है। कोई दूसरा, कोई और खुदा नहीं है, आप ही खुदा है। मगर जहाँ आप खुदा हैं वहाँ आप अभी तक पहुँचे नहीं। शरीर तक है, मन तक है, बुद्धि तक है, आत्मा तक भी अगर है तो भी आप खुदा नहीं है, परमात्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा को भी मिटना पड़ेगा, उसको भी मिटाना पड़ेगा, तब परमात्मा जो है। और आपको मैं बता दूं, परमात्मा को भी जाकर मिटना पड़ेगा, तब वो चीज़ सामने आएगा जो सच में, हकीकत में है और था और रहेगा। परमात्मा भी मिट जाएगा, क्योंकि आपका माना हुआ परमात्मा है, आपका माना हुआ खुदा है। अब वो आपका माना हुआ खुदा, आपका माना हुआ परमात्मा आखिरी में मिटेगा, अंत में मिटेगा। वही सबसे बड़ा दीवार है, जो आपका माना हुआ खुदा, आपका माना हुआ परमात्मा है, वो सबसे बड़ा दीवार है। मन को तोड़ने में, बुद्धि को तोड़ने में, शरीर को तोड़ने में, आत्मा को तोड़ने में कोई खास तकलीफ नहीं होगी। जब आपके माने हुए खुदा को तोड़ा जाएगा, माने हुए परमात्मा को तोड़ा जाएगा, तब वो बहुत मजबूत है, तभी तो आप उसको खुदा मानते हैं।
बहुत ताकतवर है, तभी तो आप उसको खुदा मानते हैं। सुपरमैन, सुपर पावर है। अब उसको तोड़ा जाएगा, अब वो टूटेगा, उसको मिटाया जाएगा, वो मिटेगा। तो जो अटूट है, अचूक है, सुपर पावर है, उसको तोड़ा जाएगा, उसको मिटाया जाएगा। कितनी ताकत की जरूरत पड़ेगी जरा बताइए तो। आपके माने हुए खुदा को मिटाने के लिए कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी बताइए। सोच कर बताइए, आप खुद ही जरा सोच कर बताइए कि आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कितने जन्मों की दूरी को तय करनी पड़ेगी, कितने जन्म से आप अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं। और जब भी आप अपने करीब आना चाहेंगे तो इतने जन्मों का फासला को तय करनी पड़ेगी, इतने जन्मों की दूरी को तय करनी पड़ेगी, और इतने जन्मों के संस्कारों को मिटानी पड़ेगी। इसीलिए किसी को कभी खुद का पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। कभी किसी को खुद का पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। इसलिए कि हमेशा बाहर को देखा, बाहर देखा और अंदर बढ़ता चला गया, अंदर उतारता चला गया। इससे वो और भी ज़्यादा दबता चला गया, और भी ज़्यादा दबता चला गया। तो देखिए, आप अपने आप को जब तक नहीं पाएंगे तब तक आपको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो सब धोखा है। इसलिए बताया गया कि जिसने अपने आप को पा लिया, स्वयं को पा लिया, खुद को पा लिया, अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं है। अब उसे कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो अपने पास आ गया, अपने करीब आ गया, अपने नज़दीक आ गया, अपने निजता में, अपने खुद में आ गया, अब उसको फिर से दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप समझते हैं कि हम काबा जाते हैं खुदा की तलाश में, या मस्जिद जाते हैं खुदा की खोज में। ये जो अनजानी खोज, अनजानी तलाश जो आपके अंदर है कई कई जन्मों से, जो आपको भटका रहा है और भी ज़्यादा आपको अपने से दूर ले जा रहा है, ये जब तक कोई सच्चा गुरु जो अपने आप को पाया है, अपने पास आया है, अपने निजता में समाया है, उससे जब तक आपकी मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक आप कभी भी अपने आप तक नहीं पहुंच सकोगे। जो खुद नहीं पहुंचा वो कैसे पहुंचाएगा? जो खुद नहीं गया तो आपको कैसे ले जाएगा? तो खुद तक पहुंचने वाला इंसान, खुद तक पहुंचने वाला इंसान, खुद तक रसाई रखने वाला इंसान ही दरअसल में, दर हकीकत में, अब वो बताएगा कि आपको, आप मानेंगे कैसे कि वो क्या है? क्योंकि वो भी आप ही है, आप भी वही है। ये नहीं कि वो कोई दूसरा है, वो कोई और है, नहीं, वो जो है आप भी वही है। अब वहां जाने के बाद पता चलेगा, करे ये तो मैं ही हूँ, ये तो कोई दूसरा, ये तो कोई और नहीं है, ये तो कोई दूसरा, ये तो कोई और नहीं, ये तो मैं ही हूँ। तो वहाँ हर कोई जाएगा, हर कोई पहुँचेगा, और वहाँ जा कर के जैसे दुनिया का सारा नाला का, नाली का पानी लौट कर समुद्र में जाएगा, तो अपने आप को नाला, दरिया, नाली का पानी के जैसा पाएगा कि समुद्र का पानी जैसा पाएगा? कैसा पाएगा अपने आप को, जरा आप ही बताइए। गंदे गंदे नालियाँ देख रहे हैं, गंदे गंदे नाला देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर,
और ये सारे नाला का पानी, नाली का पानी अगर समुद्र में चला जाए तो क्या वो जैसा पहले था नाला में गंदा पानी, नाली में गंदा पानी, समुद्र में जाकर वैसा ही अपने आप को पाएगा? समुद्र में जाकर वैसा ही अपने आप को पाएगा जैसा कि वो नाली में था, नाला में था, गंदा था? या जैसा समुंदर है वैसा ही अपने आप को पाएगा? जैसा सागर है वैसा ही अपने आप को पाएगा? जैसा समुंदर का पानी, सागर का पानी है, वैसा ही अपने आप को पाएगा। तो कहाँ जाकर के अपने आप को पाएगा? समुंदर के जैसा, सागर के जैसा, सागर में जाकर, समुंदर में जाकर। लेकिन नाली में रहकर समुंदर जैसा अपने आप को नहीं पा सकता। नाला में रहकर सागर जैसा अपने आप को नहीं पा सकता। दरिया में रहकर भी अपने आप को समुद्र जैसा नहीं पा सकता। दरिया में भी रहकर दरिया जैसा पाएगा अपने आप को, मगर समुद्र जैसा नहीं पाएगा अपने आप को। इसलिए दुनिया का सबसे गहरा दरिया दरियाए नील है। और इसी पर एक बात आई है। दरियाए नील ने पूछा समुद्र से सपूत। समुद्र ने कहा जिसमें जितना जर्फ उतना ही खामोश। वो समझता था कि मेरे अंदर बहुत गहराई है, मैं बहुत गहरा हूँ। इसलिए पूछ लिया समुद्र से कि तुम्हारे अंदर कितनी गहराई है बताओ। मेरे अंदर तो इतनी गहराई है। उसने कहा कि मैं अपनी गहराई नहीं बता सकता, तुम बता सकते हो, तुम्हारी गहराई का पता है, मेरी गहराई का पता मुझे नहीं है, इसलिए मैं खामोश हूँ। ठीक इसी तरह से ये नहीं कि वहाँ जा कर के कोई मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बल्कि वही जा कर के हकीकत में, सच में और रियल में अपने आप को पाएगा। क्योंकि वहाँ जैसे समुंदर हमेशा समुंदर है। जब भी समुंदर को देखेंगे तो समुंदर ही होगा। जब भी समुंदर को देखेंगे तो समुंदर ही होगा। हमेशा समुंदर होगा, हमेशा समुंदर होगा। ऐसे ही आप जब अपने आप को उस जगह, उस मकाम पर जाकर देखेंगे जहाँ पर आप एक 3.5 फुट का आदमी नहीं है, एक हाड़ मांस हड्डी गोश्त का वजूद नहीं है, एक छोटा सा आदमी, इंसान नहीं है, तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा अनलिमिटेड आप अपने आप को पाएंगे। तो ये आपको धोखा देने की बात नहीं है, आपको मिटाने की, तोड़ने की, मारने की बात नहीं है। तो ऐसे लगेगा आपको कि तोड़ा जाएगा, ममोड़ा जाएगा, निचोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, मिटाया जाएगा, मगर असल में तो आपको नहीं तोड़ा जाएगा, आपको नहीं मोड़ा जाएगा, आपको नहीं मिटाया जाएगा, बल्कि आपके ऊपर जो फालतू परत है, जैसे मुजस्मे के ऊपर फालतू पत्थर, उसी को तोड़ा जाएगा। ऐसे ही आपको नहीं मगर लगेगा कि आपको तोड़ा जा रहा है। जैसे ही आप अपने आप को देखेंगे विराट रूप में, अनंत रूप में, अजीम रूप में, अजीम वजूद में, लामहदूद, ला शरीक, ला फानी के रूप में, वजूद में, तो आप इतने खुश हो जाएंगे कि मैं ये था, ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत है, और मैं क्या हो गया था। तो ये सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। और ये सबको जानना है कि मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत क्या है, और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इसके लिए कुछ मदद मैं कर सकता हूँ, कुछ साथ में दे सकता हूँ, मगर करना आप ही को होगा, करना आप ही को होगा। जैसे मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे तो आपके अंदर वो बात आ जाएगी कि नहीं, मैं अपने आप को पाना चाहता हूँ, मैं अपने आप तक जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हकीकत में जो हूँ उसी को मैं पाना चाहता हूँ। जन्मों से पैदा हुआ हूँ, ये तो आज भी नहीं रहेगी, कल भी नहीं था, और कभी भी नहीं रहेगा। और जो हकीकत में, सच में है,
जो हमेशा से था, हमेशा है, और वो मैं हूँ, तो फिर मुझे उसी की खोज, उसी की तलाश है, और मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा।